ये है मेरा प्यारा शहर मीरपुर, जो कि आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। इसको लोग प्यार से मिनी लंदन भी कहते हैं। और इस मिनी लंदन में और आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट सिटीज़ में लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, टूर करना चाह रहे हैं। कोई अमेरिका से है तो कोई यूके से, कोई केपीके से है तो कोई पंजाब से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर टूर करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं। सवाल तो ये उठता है कि करंट सिनारियोज़ में क्या एजेके में या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ट्रैवल करना सेफ़ है, क्या आपका ट्रैवल करना वर्थ इट रहेगा। आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देखें ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। हेलो जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम पहले मीरपुर को डिस्कस करेंगे बिकॉज मैं मीरपुर से हूँ। लेकिन मीरपुर के बारे में भी डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और वो ज़रूरी बात यह है कि कल जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आप सबसे एक बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका अभी स्टार्टअप है या फिर जिनका बिज़नेस चल रहा है ऑलरेडी, वो लोग अगर प्रमोशन करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो लोग मुझे अपने प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं। और वो मुझे सेंड कैसे करेंगे, पहले वो मुझसे बात करेंगे। बात कहाँ पे करेंगे? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़ीशान.फारूक11 पर। वहाँ पे वो मुझे मैसेज करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट मुझे सेंड करेंगे, जो एड्रेस मैं उन्हें बताऊंगा। और फिर मैं उनका प्रोडक्ट प्रॉपर अपनी वीडियो में दिखाऊंगा भी, उसको यूज़ भी करूंगा। जो भी प्रोडक्ट हुआ, परफ्यूम, क्लॉथ्स, जो भी वट एवर। तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच भी किया प्रमोशन के लिए, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते थे। तो गाइस, जो लोग प्रोडक्ट नहीं बेच सकते ना, अभी मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर सकता। जो प्रोडक्ट मुझ तक फिज़िकली पहुंचेगा मैं उसको वीडियो में दिखाऊंगा, तो सिर्फ उन्हीं की प्रमोशन होगी। तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पर। क्या आज़ाद कश्मीर में और क्या मीरपुर में इस टाइम ट्रैवल करना सेफ़ एंड साउंड है और क्या वर्थ इट है या नहीं। देखें, ऑलमोस्ट 3 माह पहले आज़ाद कश्मीर में माहौल बहुत नॉर्मल था, पूरा मन था, सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। लोग आते थे, लोग जाते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ पे लोग मंगला डैम से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, बोटिंग करते थे, खाते पीते थे, शॉपिंग वगैरह करते थे। बड़ा मज़े का माहौल था हमारे आज़ाद कश्मीर में। लेकिन गुज़श्ता 3 माह से कुछ माहौल इस तरह का बना हुआ है जिस पर लोग मजबूर हो गए हैं ये कन्फर्मेशन करने के लिए कि क्या ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम मीरपुर को डिस्कस करते हैं। मीरपुर में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसने सबको डिस्टर्ब कर दिया था, ना कि फ़ॉरेन के लोगों को बल्कि मीरपुरियों को भी, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीरपुर जैसे शहर में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, मीरपुर जैसे शहर में क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक तो ये शहर है बहुत छोटा सा, यहाँ पे क्राइम रेट नियर टू ज़ीरो है, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। बट वो हुआ। लेकिन उससे पहले सिचुएशन नॉर्मल थी, जबकि दूसरे जो सिटीज़ थे आज़ाद कश्मीर के, जैसे रवलाकोट, मुजफ्फराबाद, इन एरियाज़ का बताया जाता था कि यहाँ पे मसले मसाइल चल रहे हैं। बट मीरपुर में मामलात रूटीन के मुताबिक चल रहे थे। तो उस इंसिडेंट के बाद मीरपुर भी उन सिटीज़ की लिस्ट में आ गया कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। खैर, उस हादसे को मीरपुर में हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं और सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। यहाँ पे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे तो क्या ज़ीशान भाई आप रेकमेंड कर रहे हैं मीरपुर आने के लिए? तो देखिए, मैं आपको कुछ सिनारियोज़ बता देता हूँ, आप उनको सुन के फिर डिसाइड कर लेना कि आपको आना चाहिए या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि मीरपुर में अभी सिचुएशन नॉर्मल चल रही है, ठीक है। अब मैं कॉन्फिडेंटली उस तरह नहीं कह सकता जैसे मैं पहले कहा करता था कि मेरे शहर में आओ यार, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जब हो गया है तो अब मैं उतना श्योर नहीं हूँ, अब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। तो आप आ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। लोगों को मैंने देखा है, रश लगा हुआ है चौकों में, बाज़ारों में। तो लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, लोग खा पी भी रहे हैं, लोग डैम पे भी जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अभी इंटरनेट नहीं चल रहा। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको इंटरनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपने अपनी मस्ती में मगन रहना है। आप यहाँ पे आएँ, मंगला डैम से लुत्फ़अंदोज़ हो, नफीस का खाना खाएँ, रुपयाल का खाएँ, जबीर जाएँ, मतलब ठीक है, बेशुमार स्पॉट्स हैं आपके लिए यहाँ पे। बिना इंटरनेट के आपके लिए ये टूर वर्थ इट रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़ीशान भाई बाकी सिटीज़ में सिचुएशन नॉर्मल है, बाकी सिटीज़ में भी हम ऐसे ही विज़िट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखें, इस टाइम जो हॉट एरियाज़ है ना, वो रवलाकोट हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, बाग हो गया। यहाँ पे जो इतलात मिल रही हैं वो रवलाकोट में तो बेसिकली सबको ही पता है क्या चल रहा है। वहाँ पे धरना है डी चौक में, ठीक है। और दरेक के मुकाम पे फ़ीमेल्स ने धरना दिया हुआ है और रास्ते भी कुछ कहते हैं बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं, ज़्यादातर बंद ही बताए जा रहे हैं। और मुजफ्फराबाद के बारे में बता रहे हैं कि अब वहाँ पे भी धरने हो गए। पहले मुजफ्फराबाद की सिचुएशन नॉर्मल बताई जाती थी कि दुकानें भी खुली हुई हैं, और अब ये रिसेंटली इलेक्शंस के दिनों में मुजफ्फराबाद में हालात ख़राब हो गए। उसके अलावा कोटली का भी बताया जाता था। बाग में 2 दिन से पता चल रहा है कि बाग में हालात ख़राब हैं। तो मेरे ख़्याल से इन मामलात को देखते हुए मैं आपको
रेकमेंड नहीं करता कि अभी इन दिनों में आप आके टूर करें या विज़िट करें, अपना विज़िट ख़राब करें आप आके, क्योंकि देखें रावला कोट में ऑलरेडी मसला चल रहा है, मुज़फ़्फ़राबाद का भी ऐसे सुनने को मिल रहा है, बाग का भी सुनने को मिल रहा है, कोटली में भी मसला हुआ जिस तरह मीरपुर में हुआ था, वैसे कोटली में भी काफ़ी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वगैरह हमने देखी। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो है, इंटरनेट वहाँ पर बंद है और कॉल सर्विसेज़ वगैरह भी वहाँ पर बंद हुई हुई हैं। तो आप आके क्या करेंगे, मतलब कैसे एंजॉय करेंगे अगर रास्ते भी बंद, इंटरनेट भी बंद है, कॉल सर्विसेज वगैरह भी, तो आपने क्या एंजॉय किया। तो मेरे ख़्याल से अभी आपका वहाँ पे आना मुनासिब नहीं है। ये कोई वाइज़ डिसीजन नहीं होगा कि आप विज़िट करने के लिए या टूर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे इन एरियाज़ में फ़िल वक्त करंट सिनारियोज़ में आप एंट्री मारें। हाँ, आप कुछ अर्सा वेट कर सकते हैं, 1 महीना और वेट कर लें या कुछ हफ़्ते वेट कर लें, मे बी मुज़ाकरात हो जाएँ। अगर मुज़ाकरात हो गए तो सिचुएशन सारी नॉर्मल हो जाएगी, देन यू गाइज़ आर मोस्ट वेलकम। आप जब मर्ज़ी आओ हमारे आज़ाद कश्मीर में, यहाँ पे खूबसूरत वादियाँ देखो, यहाँ पे मंगला डैम देखो, आप पहाड़ देखो, बेशुमार यहाँ पे स्पॉट्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हो। तोली पीर है, आप उधर जा सकते हो। वहाँ पे तो कहते हैं वक्फे से बारिश होती है, कभी धूप और 10 मिनट बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसे एरियाज़ भी हमारे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी आप स्टे करें, अभी इन एरियाज़ में ना। हाँ, मीरपुर में आना है, इधर इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे आप आएँ बिना इंटरनेट के, अगर आप गुजारा कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप जब मर्ज़ी आएँ, जब मर्ज़ी जाएँ, यहाँ पे ऐसा सच इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद, बाग इन सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो यार गाइज़ मेरे ख़्याल से अभी आपको स्टे करना चाहिए। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपने अब कोई ना कोई अपना डिसीजन जो है ना वो बना लिया होगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।